हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो स्रोत आधारित 5 अंकों वाले 3 प्रश्न आते हैं। तो उन 3 प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो इस पार्ट ई को हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि सैम्पल पेपर सीरीज का जो चौथा सैम्पल पेपर चल रहा है उसमें ये 23वां वीडियो है। इससे पहले वाले 22 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट सैम्पल पेपर के नाम से जो है उससे भी आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन वीडियो का जो है वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पे आएगा, और वो इस प्रकार है कि नीचे दिए गए स्रोत का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका शीर्षक है थेरी गाथा यानी कि थेरी सागा। तो यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है, जिसमें भिक्षुणियों या भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी से पानी लाने जाती थी, यानी कि एक दासी जो अपने मालिक के लिए नदी से पानी भरने सुबह सुबह जाती थी, उसका नाम पुन्ना था। और वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी कि सुबह सुबह जब वो नदी में पानी लेने जा रही है तो एक ब्राह्मण जो है इतने ठंडे पानी में स्नान कर रहे होते थे। तो एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसने ब्राह्मण से उनकी बातचीत का वर्णन किया गया है। तो पुन्ना कहती हैं, मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही होता है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। यानी कि मुझे, क्योंकि मैं नौकरानी हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी अगर मैं नहीं पानी भर के लाऊंगी, या फिर जो ऊंचे घराने जिनके यहाँ वो काम करती है जिन परिवार में, उनकी स्त्रियाँ उन्हें कटु वाक्य बोलेंगी कि वो पानी भर कर नहीं लाई हैं, इस डर से मुझे तो पानी में उतरना पड़ता है। पर हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग जो हैं वो ठंड से कांप रहे हैं। तो इतने ठंडे पानी में जब तुम्हारा सारा शरीर कांप रहा है तो तुम किसके डर से इस पानी में सुबह सुबह नहाने के लिए उतरते हो। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि जो भी सुबह सुबह पानी में या नदी में स्नान करता है तो उससे बुराइयों की रोकथाम होती है, अच्छाइयाँ बढ़ती हैं, और जो भी पानी में स्नान करेगा उससे बुराइयां जो है दूर हो जाती हैं। तो पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है? तो पुन्ना ने प्रश्न किया उनसे कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है, वैसा हो तो सारे मेंढक जो कि पानी में रहते हैं और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ ही पानी के सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा ही पानी में रहते हो। आप तो थोड़े से समय के लिए नहाते हो, तो वो तो हमेशा ही इसी पानी में रहते हैं, तो वो तो बहुत पहले ही स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ और अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो वो कहती हैं, तुम ऐसे कर्म ही क्यों करते हो जिनके डर से या जिनके पाप के बोझ से तुम्हें पानी में नहाना पड़ता है, तो उनको छोड़ दो, तो फिर तुम्हारे को ठंडे पानी में नहीं नहाना पड़ेगा। इसलिए हे ब्राह्मण, उन बुरे कर्मों को छोड़ो और ठंडे पानी से अपने शरीर को बचाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 उदाहरणों सहित पुन्ना के विचारों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ पुन्ना विद 2 एग्जाम्पल्स। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि पुन्ना ने कहा कि यहाँ पे अब की के बाद हम एक एक करके 2 एग्जाम्पल देंगे। पहला है कि अगर पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे और पानी के सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग जाएंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि पानी में नहाने से मुक्ति नहीं मिलती है, बुराइयों से मुक्ति पानी है, तो बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए दूसरे वाक्य में उसने कहा कि बुरे कर्म ना करें। तो ये 2 विचार जो हैं पुन्ना के हमारे को इस पद्यांश से पता लगते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्राह्मण ने नदी में प्रतिदिन गोता लगाने के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया, यानी कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड द ब्राह्मण गिव
फॉर डेली डाइविंग इन द रिवर। तो इसका उत्तर है ब्राह्मण द्वारा यह कहा गया कि जल में स्नान करने से बुराई यानी कि पाप से मुक्ति मिलती है। तो उनका ये विचार था कि अगर हम पवित्र जल में स्नान सुबह सुबह करते हैं तो उससे हमारे पाप या बुराइयां वो खत्म हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस गाथा द्वारा व्यक्त किए जा रहे बौद्ध दर्शन के मूल को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय दिस सागा। तो इसके उत्तर का पहला पॉइंट है बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मावहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। तो बौद्ध दर्शन का ये है कि विश्व अनित्य है, यानी कि एक जैसा नहीं रहता है। नित्य वो होता है जो हमेशा बना रहता है, अनित्य का मतलब वो स्थायी नहीं है, और वो जो है लगातार बदल रहा है। साथ ही साथ ये आत्मावहीन है, यानी कि आत्मा जिसे चिरस्थायी माना जाता है और अनष्ट माना जाता है कि वो कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। दूसरा यह है कि इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित तत्व हैं, यानी कि ये क्षणभंगुर जो दुनिया है, यानी क्षणभंगुर का मतलब होता है जो कभी भी नष्ट हो सकती है क्षण भर में, तो उसमें दुख जो है वो मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित यानी कि समाये हुए हैं। तीसरा पॉइंट है घोर तपस्या और विषय आसक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है, यानी कि ना तो ज़्यादा भक्ति तपस्या करने की ज़रूरत है, और विषय आसक्ति का मतलब होता है सांसारिक सुखों के प्रति मोह रखना। तो इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य जो है अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका शीर्षक है दरबार अकबरी। तो यहाँ जो सोर्स दिया गया है, जो स्रोत दिया गया है वो इस प्रकार है। अबुल फजल अकबर के दरबार का बड़ा सजीव विवरण देते हुए कहता है, जब भी महामहिम यानी कि अकबर दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है। इस तरह सभी वर्गों को सूचना मिल जाती है। महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कोरनिश कर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। महामहिम अपने सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये और पहलवान अपने को तैयार रखते हैं और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाकार भी कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं। तो वो बताते हैं अबुल फजल कि अकबर का महामहिम जिन्हें वो कहकर संबोधित कर रहे हैं, जब दरबार शुरू होता है तो उसकी सूचना जो है ढोल पीट के की जाती है, फिर उसके बाद अल्लाह का गुणगान होता है और सभी वर्गों को ढोल पीट कर ये सूचना मिल जाती है कि दरबार का समय हो गया है। तो उसके दरबार में, महामहिम के दरबार में उनके पुत्र और उनके पौत्र यानी कि पोते और दरबारी और वो सभी लोग जिन्हें दरबार में आने की अनुमति मिली हुई है वो वहाँ हाजिर होते हैं और कोरनिश करते हैं, यानी कि उन्हें सलाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और अपने अपने स्थानों पर वो खड़े हो जाते हैं। उसके बाद महामहिम अपने समझ के हिसाब से, सामान्य अंतर्दृष्टि के हिसाब पर आदेश देते हैं और जो है सभी मामलों को निपटाते हैं। तो इस पूरे समय के दौरान जो दूसरे देशों से आए तलवारिये पहलवान जो थे, वो कलाकार, महिला और पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। साथ ही चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाकार भी कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह से दरबार में जो है राजकार्य भी होता है और साथ ही साथ लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है। तो प्रश्न ये है कि अबुल फजल किस मुगल सम्राट के दरबार का वर्णन कर रहे थे? तो इसका उत्तर है कि अकबर जो है उसके दरबार का वो वर्णन कर रहे हैं। अकबर के जो दरबारी लेखक थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा है, वो अकबरनामा में अकबर के दरबार का वर्णन करते हुए ये सब लिख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है अकबर के दरबार में होने वाली मुख्य गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है कि दरबार लगने की सूचना ढोल पीट कर देना, यानी कि दरबार लगने की या शुरू होने की सूचना ढोल पीट कर दी जाती थी और अल्लाह का गुणगान किया जाता था। आगंतुकों द्वारा बादशाह को कॉर्निश कर अपने स्थान पर खड़े होना और बादशाह द्वारा निर्देश देना, और फिर उसके बाद विदेशों से या दूसरे देशों से आए हुए तलवारबाज, पहलवान, बाजीगर, गायक, महिला और पुरुष गायक दोनों ही होते थे, और कलाबाजों द्वारा प्रदर्शन की प्रतीक्षा की जाती थी और वो मौका मिलने पर अपने कला का प्रदर्शन करते थे। तो ये जो है दरबार की मुख्य गतिविधियाँ होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है शासक को किए अभिवादन के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द वेरियस वे ऑफ ग्रीटिंग द रूलर्स। तो आंसर है कॉर्निश, यानी कि झुककर सलाम करना, यानी कि जो झुककर सलाम किया जाता है उसे कॉर्निश कहते हैं, तो वो किया जाता था। और सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना। और तीसरा है पाबोस यानी कि पाँव को चूमना। और चौथा है चार तस्लीम यानी कि 4 बार सलाम करना। और पांचवा जो था वो है जमी बोसी यानी कि ज़मीन चूमना। तो ये जो हैं 5 तरीके थे जो विभिन्न शासकों के समय में सलाम करने के लिए या अभिवादन करने के लिए काम में लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसका शीर्षक है बीहड़ में एक आवाज़, यानी कि ए वॉइस इन द रग्ड। तो महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बीहड़ में एक आवाज़ जैसी है, लेकिन फिर भी वे विभाजन की सोच का विरोध करते रहे। किंतु आज हम कैसे दुखद परिवर्तन देख रहे हैं। मैं फिर वह देखना चाहता हूं जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे। मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूं कि उस दिन को जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूं। लीग से मेरी गुजारिश है कि किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना माने। हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही मिट्टी से उपजे हैं, उनका खून एक है और वे एक जैसा भोजन करते हैं, एक ही पानी पीते हैं और एक ही जुबान बोलते हैं। तो ये जो लिया गया है ये प्रार्थना सभा में दिया गया गांधी जी का भाषण है 7 सितंबर 1946 को, और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के खंड 92 यानी कि वॉल्यूम 92 के पृष्ठ 139 से ये लिया गया है। इसके बाद जो आगे है वो हरिजन पत्रिका में छपा हुआ एक गद्यांश है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो आवाज़ उठाई है और मुझे उसका पापपूर्ण कृत्य कहने में कोई संकोच नहीं है। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, ना कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। जो तत्व भारत को एक दूसरे के खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वे भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं, भले ही वे मेरी देह के टुकड़े टुकड़े कर दें। मुझसे यह बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूं। तो हरिजन पत्रिका में 26 सितंबर 1946 में कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 92 पृष्ठ 229 पर यह छपा हुआ है। तो अब इसके प्रश्नों को देखते हैं कि महात्मा गांधी पुनः क्या देखना चाहते थे, व्याख्या कीजिए। व्हाट डिड महात्मा गांधी वांट टू सी अगेन, एक्सप्लेन। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी वह दिन देखना चाहते थे जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे, यानी कि फिर से पहले की तरह भाईचारे के साथ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान की मांग किस प्रकार गैर इस्लामिक थी, स्पष्ट कीजिए। हाउ वाज पाकिस्तान डिमांड अन इस्लामिक, एक्सप्लेन। तो इसका उत्तर है इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है, न कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। इसीलिए धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग गैर इस्लामिक थी। और क्वेश्चन नंबर 3 है महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी आवाज़ बीहड़ में एक आवाज़ थी, स्पष्ट कीजिए। Why did महात्मा गांधी say that his voice was a voice in the rugged, explain। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कांग्रेस के शेष प्रमुख नेता भारत विभाजन को स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही किसी भी कीमत पर शीघ्र
से शीघ्र जो है वो सत्ता प्राप्ति पर अड़े हुए थे, यानी कि दोनों कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियां सत्ता प्राप्ति पर अड़ी हुई थी और कोई भी महात्मा जी की बात सुनने को, गांधी जी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि उनकी आवाज़ भीड़ में एक आवाज़ की तरह है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।